रिसेंट चैप्टर्स में हमने देखा है कि लोकी को बहुत ज्यादा हाइप अप करा गया है और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या लूफी भी लोकी जितना स्ट्रॉन्ग है? और यही नहीं, हमें एल्बाफ के एशियन टाइम के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता लगी हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर 1175 का नेम है निधॉक और इसका जापानीज में मीनिंग है थंडर ड्रैगन। एंड ये निधॉक नेम लोकी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ये चीज आपको आगे पता लगेगी। अब हम मूव करते हैं चैप्टर की कवर स्टोरी पे। तो कवर स्टोरी में हमें पता लगता है कि साबो जो बेबी कोआला से पूरा सराउंडेड है, कोआला एक अडल्ट कोआला के संग चाय और लिफ्ट स्लीप एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ साबो बेबी कोआला की केयर कर रहा है। अब हम मूव करते हैं मेन स्टोरी पे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें सांजी दिखाया जाता है जो रॉबिन को सॉमर्स की वाइन से फ्री कर देता है अपनी डियाम्बले चाम्बे यूज करके। वो उन थॉन्डी वाइन्स को किक करता है जिनसे वो वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड अब हमें दिखाया जाता है लूफी और लोकी जो उन बच्चों के पेरेंट्स को वेस्टर्न विलेज ले जा रहे हैं जहाँ पे जारुल है। लेकिन ये चीज देख के सॉमर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है और ये चीज देख के इमो उसे सैटर्न वाला ट्रीटमेंट दे देगी अगर उसने कुछ नहीं किया। तो सॉमर्स डिसाइड करता है कि वो अपने थॉर्न शूट करेगा उन बच्चों के रिलेटिव्स पे, जैसा हमने चैप्टर 1174 में देखा था कि उन बच्चों के रिलेटिव्स अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं वो सॉमर्स की थॉर्न एबिलिटी से इंजर्ड हो जाती हैं और इसी वजह से वो पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड थे। लेकिन सॉमर्स उन पे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बच्चे अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के आगे आ जाते हैं जिससे वो सॉमर्स की थॉर्न्स एबिलिटी को रोक सके। रिप्ले कोलोन से बोलती है कोलोन जल्दी से यहाँ से हट जाओ, लेकिन कोलोन नहीं हटता और वो बोलता है मैं आपको प्रोटेक्ट करके रहूंगा। सॉमर्स की थॉर्न्स उस पे अटैक करने वाली होते हैं। कितनी देर में यहाँ पे जोरो आ जाता है और सारे थॉर्न्स को ब्लॉक कर देता है। ये चीज देख के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो जोरो को प्रेज करता है। वो बोलता है गुड जॉब जोरो, मुझे पता था कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। जोरो सॉमर्स से बोलता है मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे दिमाग में ये होगा, चलो अब करके दिखाओ। ये चीज देख के सॉमर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर सॉमर्स पूछता है ये है कौन वैसे? देन लूफी प्राउडली बोलता है ये मेरे क्रू में से है, इसका नाम जोरो है, ये बिल्कुल मत भूलना। लूफी अपने लेफ्ट हैंड से एक लाइटिंग बोल्ट ग्रैब करता है क्योंकि वो एक जायंट फॉर्म में तो उसने क्लाउड से वो ग्रैब करा है। वैसे ये टेक्निक आई गेस उसने काइडो के अगेंस्ट भी यूज करी थी। एंड अपने राइट हैंड से वो एक टेलीस्कोपिक साइड बनाता है जिससे वो अपनी सारी आंखें सॉमर्स पे रखे। फिर अपनी लूफी एक नई टेक्निक यूज करता है सॉमर्स पे, गमो गमो नो डॉन फॉर राइफल। वेल इसका जापानीज में मीनिंग है व्हाइट थंडर रोटेटिंग बुलेट। फिर हमें एक अमेजिंग डबल पेज में लूफी का जायंट पंच दिखाया जाता है जो सॉमर्स पे सेविजली हिट करता है और उसी के साथ उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि सॉमर्स की बॉडी टुकड़ों में टूटने लगती है और यहाँ पे सॉमर्स की सफरिंग खत्म नहीं होती। एक अमेजिंग डबल पेज में लोकी सीधा सॉमर्स के ऊपर अपना पैर रख देता है। यार हर कोई सॉमर्स के पीछे पड़ गया भाई, मुझे इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया है। पहले गबान ने स्लाइम करा, फिर लूफी ने कर दिया और अब लोकी ने कर दिया। डैम ब्रो। और अब तो मुझे लग रहा है कि इसे ईमो भी स्लाइम करने वाली क्योंकि इसकी हरकतें ज्यादा सही नहीं लग रही हैं। इसका भी घी खत्म होने वाला है ब्रो कुछ चैप्टर्स में, मुझे लग रहा है ऐसा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है हरल्ड की डेथ के बाद का। हरल्ड की डेथ के बाद लोकी क्वेस्ट कासल को छोड़ के चला जाता है। देन जारुल शेंक्स और गवान को बताता है लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में। जारुल बोलता है लोकी ने जो डेविल फ्रूट खाया है इसका नाम रियो रियो नोमी है, ड्रैगन फ्रूट। मॉडल निधॉक और जो भी इस डेविल फ्रूट को खाता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बन जाता है। लेकिन इस पावर का यूज करते हुए एक लिमिट होता है और वो लिमिट डिपेंड करती है यूजर के ओरिजिनल साइज पर। इसलिए अगर हम कंपेयर करें, एक ह्यूमन जितनी पोटेंशियल निकाल सकता है उससे कहीं ज्यादा एक जायंट निकाल सकता है और एक एशियंट जायंट तो एक नॉर्मल जायंट से भी ज्यादा इस फ्रूट की असली पावर ड्रॉ आउट कर सकता है अपनी मैक्सिमम साइज पर। ये थंडर ब्रीथिंग पिच ब्लैक ड्रैगन जितना बड़ा हो जाता है। जब ये आसमान में उड़ता है तो लोग कहते हैं कि दिन रात में बदल जाती है। फिर शेंक्स बोलता है तो आप लोगों ने डिसाइड करा कि इस फ्रूट को कोई खा ना पाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर जारुल बोलता है नहीं, इस फ्रूट को बहुत लोगों ने खाने की कोशिश करी है लेकिन रैगनीर ने लोगों को हमेशा रोक दिया है। फिर जारुल एक स्टोरी बताता है, वो बोलता है एल्बाफ में एक पुरानी लेजेंड है एक वेरिक देती की, एक ऐसा गॉड जो रैगनीर नाम का वेपन विल्ड करता था। कहते हैं कि गॉड एक जायंटिक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया और सीधा सन गॉड के अगेंस्ट खड़ा हो गया। उसके साथ था उसका ट्रस्टेड सर्वेंट टेटाटॉस्कर द आइस स्क्वायरल। एंड जब उस वेरिक देती की डेथ हो जाती है तो उसका सर्वेंट टेटाटॉस्कर उसके मास्टर के हैमर यानी कि रैगनीर के अंदर चला गया एक स्पिरिट फॉर्म में। तब से लेके अब तक रैगनीर उस डेविल फ्रूट को प्रोटेक्ट कर रहा था जब तक कोई इतना
पावरफुल ना हो जाए कि उसका असली इनहेरिटर बन जाए। जब जारुल एल्बाफ के वॉरियर देती के बारे में बताता है जो एक मस्कुलर जायंट है और उसकी व्हाइट बियर्ड है और वो अपने हाथ में हैमर पकड़ा हुआ रेगनीर और इसके साइड में रेटाटॉस्कर जो आइस स्क्वायरल है, लेकिन यहाँ पे उसकी फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू प्रेजेंट रेटाटॉस्कर जो अभी रेगनीर के साथ मर्ज्ड है। रेटाटॉस्कर की ईयर्स पॉइंटेड है और इसके फर पे मार्किंग्स हो रखी हैं जो अभी डिफरेंट है। फिर हमें सनगोड दिखाया जाता है जिसकी इमेज बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिसके बारे में हुजो ने बताया था ओनिगाशिमा में। वही स्वॉर्ड, शील्ड और लूफी की तरह सेम हेयर जब उसके गियर 5 में होती हैं, लेकिन जो इस चैप्टर में हम इमेज देखते हैं वो कोई इलस्ट्रेशन नहीं लगती बुक की। इन दोनों के लड़ने की बिल्कुल रियल पिक्चर है ये। एंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लूफी और सनगोड बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है। वेल अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर लूफी और सनगोड बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है तो उनकी पावर लेवल भी सेम ही होनी चाहिए। वेल मैं ये नहीं बोल रहा कि लूफी अभी करंटली लोकी के लेवल जितना स्ट्रॉन्ग है। लोकी के डेविल फ्रूट का प्रीवियस यूजर और सनगोड क्लैश कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सनगोड और वो दोनों एक ही लेवल पे थे और मे बी सनगोड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है लोकी के डेविल फ्रूट के प्रीवियस यूजर से। वेल इस बारे में आपका क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यहाँ पे लोकी एमएमए मॉन्स्टर्स पे अटैक कर रहा है। फिर हमें लोकी अमेजिंग डबल पेज में एक लाइटनिंग अटैक करता हुआ दिखता है। जैसे हमने काइडो को देखा अपनी ब्लास्ट ब्रेथ यूज करते हुए, वो भी अपने माउस से यूज करता है। एंड यहाँ पे लोकी भी अपने माउस से अटैक कर रहा है। इस अटैक का नाम है थॉर हीम, इसे हम थंडर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ये अटैक बहुत बड़ा लाइटनिंग एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जो बहुत सारे एमएमएस को मार देता है। फिर हमें ईमो दिखाई जाती है जो दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है, लोकी, लूफी और एमएमएस को। अब सीन शिफ्ट होता है मरीजोस फ्लावर रूम में। इस चैप्टर के लास्ट पैनल में हमें ईमो की बहुत ज्यादा गुस्से वाली आइज दिखाई जाती है। इस चैप्टर की लास्ट लाइन में ईमो बोलती है, आई सी निथोक, दैट्स वेयर यू हैव बीन ऑल दिस टाइम। यहाँ पे ईमो बोल रही है, अच्छा तो तुम यहाँ पर थे इतने टाइम तक निथोक। एंड ये अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और अच्छी बात यह है कि अगले वीक ब्रेक भी नहीं है। वैसे वाला चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सन गॉड और जो लोकी के डेविल फ्रूट का प्रीवियस यूजर था उन दोनों ने क्लैश करा, लेकिन यहाँ पे जारुल ने नहीं बताया कि उन दोनों में से कोई हारा है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उन दोनों का पावर लेवल सेम ही है? एंड दूसरी तरफ जब ईमो निथोक को देखती है तो वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाती है। ईमो का रिएक्शन बिल्कुल सेम ही है जब उसने जॉय बॉय की हाकी सेंस करी थी। वैसे इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक डिटेल थ्योरी वीडियो जरूर बनाऊंगा कि सन गॉड या लोकी के डेविल फ्रूट के प्रीवियस यूजर में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इन सब का ईमो से क्या रिलेशन है। इस सब चीजों के बारे में सर्च करके एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा तो जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे वन पीस की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।